किए हैं। एक तरफ जहां आदिवासियों के लिए मदद योजना का काम आदरणीय कमलनाथ जी ने किया, आदिवासी भाई बहनों के यहाँ अगर जन्म हो तो जन्मोत्सव में भी अनाज देने का और मृत्यु में भी 100 किलो अनाज देने का, और साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25,000 का बड़वा बर्तन भी देने का व्यवस्था आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था। और यही ओंकार सिंह मरकाम हमारे आदिम जाति कल्याण मंत्री थे। आपके नेतृत्व में जहां 1 रुपए 1 यूनिट बिजली का किया तो 10 हाउस पावर तक किसानों का भी बिजली का बिल आधा करने का काम आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था। आदरणीय कमलनाथ जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के जहां 600 करने का काम किया था। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही घर घर में बिजली का बिल 1,000, 2,000, 4,000 बिजली का बिल आ गया और चुनाव तक स्थगित किया है। हमारा तो एक ही सवाल है, जिसको आपने विधायक चुन के भेजा था और क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ के जो अब मंत्री बने घूम रहे हैं लोकतंत्र को कलंकित करने वाले। आज मुझे तो शर्म आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अभी रास्ते में कमलनाथ जी को काला झंडा दिखा के और सवाल जवाब कर रहे थे। कमलनाथ जी जवाब दो, 15 महीने का हिसाब दो। अरे पहले 15 साल का हिसाब शिवराज सिंह चौहान ने इन्हीं किसानों से वादा किया था कि 50,000 तक का कर्जा 2008 के घोषणा पत्र में था भाजपा के, और 10 साल उसके बाद भी सरकार बनाई, 1 भी रुपए कर्जा किसानों का आप नहीं किया, बल्कि बिजली के बिल में। और कोई किसान अगर कर्जदार था तो जेल में डालने का काम किया और मंदसौर में उनकी छाती भी छलनी करने का काम यही शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इनको शर्म नहीं आती? सवाल तो पूछना चाहिए मोदी जी से, कहां गए अच्छे दिन के नारे? भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे नहीं पूछ सकते कहां गए 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की प्रतिवर्ष जो बात कही थी? कहां गए किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी? फसल बीमा की राशि का अभी बहुत दिन घूम घूम के सब जगह जहां फसल खराब हुई थी बोले 4,000 करोड़ हम किसानों के खाते में डाल लें, अभी तक नहीं डाल पाए। अब आचार संहिता लग गई, अब इनके पास बहाना आ गया। तो इस तरह का काम, आज महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल, आपका गैस सिलेंडर का दाम जब कांग्रेस सरकार में थोड़ा भी बढ़ता था तो ये सड़क पे नाचते थे, विरोध करते थे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, सबका रेट गुना हो गया। आप सबसे हमारा निवेदन है, सभी कार्यकर्ता साथियों से, सभी मतदाता साथियों से, माता बहनों से, बुजुर्गों से, ये चुनाव आप सबका है। अगर आप सबने मन से और खुद कैंडिडेट प्रत्याशी बन के अगर ये चुनाव नहीं लड़ा तो फिर आपको भविष्य में मत करने का अधिकार आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने कांग्रेस की सरकार 5 साल के लिए बनाई थी और इसी तरह की मंडी फिर हर साल लगेगी। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी विधायक सांसद को खरीदेंगे और सरकार बना लेंगे, आपके मत का सम्मान नहीं होगा। आप सबसे बातें बहुत सारी है, आप सबसे हमारा सभी जात बिरादरी के लोगों से निवेदन है कि आप सभी नौजवान साथियों से भी निवेदन है, आदरणीय कमलनाथ जी जैसा अनुभवी नेता पहली बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों को मिला था और जिस तरह से, जिस तेजी से उन्होंने काम किया था सबके हित में, हम कह सकते हैं कि अगर हमारी दोबारा सरकार बनी तो आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, वचन पत्र में जिन बिंदुओं का भी उल्लेख था, चाहे वो कर्मचारियों से संबंधित हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे माता बहनों गरीबों से संबंधित हो, सारे वो वचन पूरा करने का काम करेंगे। 15 महीने में वचन पूरा करने की बात भाजपा के लोग हिसाब मांगते हैं, शर्म नहीं आती? तुम 15 साल का हिसाब नहीं दोगे? 6 महीना में ही हमारे प्रदेश की क्या खस्ता हालत कर दी। कोरोना संक्रमण काल में लोग कहां पटरी में, रेल की पटरी में कट गए थे और यही मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आज कोरोना संक्रमण काल में मजदूर घर में आके बैठा हुआ है, मनरेगा में मजदूरी का सही समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। जितनी भी योजना बनाई है अगर आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने बनाई है। आपका चाहे वन भूमि का पट्टा देने से लेके हो, चाहे आपका तेंदू पत्ता का लाभांश का भी बोनस बढ़ाने का काम आदरणीय कमलनाथ जी ने 500 रुपए किया है। ये सारी बातें तो बहुत सारी है, इतना काम 5 महीने 15 महीने में जो आदरणीय कमलनाथ जी ने किया है वो हम कह सकते हैं
कि शिवराज सिंह का 15 साल 6 महीने और आदरणीय कमलनाथ जी का कांग्रेस सरकार का 15 महीने भारी पड़ेंगे। ये आप सबको तय करना है। और हमारे विश्वनाथ सिंह एक सहज सरल और गरीब घर के आपके प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के एक सरल और सौम्य व्यक्ति को आदरणीय कमलनाथ जी ने चयन किया है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, इसलिए आप सब डट जाइए। और आप सबने ठान लिया तो ये हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के हत्यारों को कभी भी आप जैसे जनता अगर माफ नहीं करेंगे तो भविष्य में देश में इस तरह के भाजपा के नेता गलती नहीं करेंगे। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे विश्वनाथ सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए आप सबसे अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। 2000 हमारे बीच अतिथि शिक्षक के लोग हैं मंच की दाहिनी ओर और खुला समर्थन कांग्रेस को कर रहे हैं। और माननीय कमलनाथ जी ने भी अपने वचन पत्र में आप लोगों के लिए घोषणा कर रखा है। कार्यक्रम के बाद वो आप लोगों से मिलेंगे और ज्ञापन लेंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। 2018 में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय शीर्ष में राहुल गांधी जी ने और माननीय सोनिया जी ने मध्य प्रदेश का चेहरा बनाकर कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के चुनाव का दायित्व सौंपा, तो हमारे बीच मंचासीन अजय सिंह राहुल भैया ने C19 में उन्हें आमंत्रित किया और ये कहा कि जब दाऊ साहब नेता प्रतिपक्ष थे तो शिवांग सिंह सोलंकी आए थे और यहां पर चाय पिए थे, ये मैं टुटका कर रहा हूं और 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और कमलनाथ जी की सरकार बनी। आज वो मंचासीन है, हमारे बीच है। यहां से भी अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह जीत के जाएगा और फिर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। इन पंक्तियों के साथ मैं अजय सिंह राहुल भैया को बुलाना चाहूंगा कि जितना कष्ट कंटकों में उनके, जितना कष्ट कंटकों में उनके, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। हम सबके नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे सहयोगी साथी भाई NP प्रजापति जी, पूर्व मंत्री द्वय भाई ओमकार सिंह जी, भाई कमलेश्वर पटेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अग्रवाल जी, मंच में विराजमान पूरे ये अंचल से और जबलपुर से, रीवा से, शहडोल से, उमरिया से, डिंडोरी से सभी सम्मानित महानुभावगण, सभा में उपस्थित अनूपपुर जनता, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहन, प्रिय नवयुवक साथीगण, हम अपना के बीच में भाषण दे नहीं आए। हमारा अपना के कोनो परिचय नहीं, अब 15 दिन के महीना क्या है न 15 साल क्या है। हमारा अपना के परिचय 36 पुस्त के है। और वो परिचय के वजह से अपना से विनती करे आयन है, चरौड़ी करे आयन कीजिए बैठे इनकर गलती कार। कमलनाथ जी की गलती कार रही जब इनकर सरकार चली गए। इनकर गलती सिर्फ इतनी रही कि वो अपना के बारे में सोचत रहे। वो गरीब बिजली के बिल कैसे भरे ओके बारे में चिंता रही। वो किसान कैसे अपन खेती करे, ओखर अच्छा दाम मिले ओखर चिंता रही। इनके बेरोजगार गुजरात बंबई में न भटके, यही नौकरी मिले ओखर चिंता रही। हम जानित है यदि पूर्व 5 साल कमलनाथ जी का मिल जात तो जो कोरोना काल में लाखन लाख लोग मध्य प्रदेश के या मोदी जी के सरकार के समय पैदल यात्रा पैरन में
छाला बच्चन का घसीटत जे गुजरात बंबई से लेके आए हैं वापस, चाहे वो अनूपपुर हो, चाहे शहडोल हो, चाहे सीधी हो, चाहे रीवा हो, हम सब जने वो दृश्य दिखे। गलती या पता नहीं काहे मेरे से गलती की कि सोच व्यापक की। इनका भाषण महुआ मेर से नहीं आवता है, कला जो उनमें शिवराज सिंह के कला ही। शिवराज सिंह की कला तो ऐसा नहीं कि 15 साल हम पंचे खूब झेले और अपना पंचे फिर से उन्हें इनके जाल में आवे चाहे थे, तो हमें कुछ कहे तो नहीं है। यह अनूपपुर आए जहां अमरकंटक में हमारे दाऊ साहब पूरे हिंदुस्तान के एकमात्र आदिवासी भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। कांग्रेस पार्टी के जे नेता रहे वो सोचत रहे। अबे हाल में हम पंचे टीवी में दिखे कि हाथरस में कौनो महिला के साथ अन्याय भा तो कौन मेर से उठे खितेर वो परिवार खातिर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी सड़क में उतर के जाए चाहते हैं, लेकिन यह भाजपा सरकार उनका नहीं जाए। सवाल यह है कि एक तरफ सोच कमलनाथ जी के है, एक तरफ सोच कांग्रेस पार्टी की है और एक तरफ सिर्फ सरकार बनावे के सोच भारतीय जनता पार्टी के है। यदि यह मेर और यह दफे हम अपना पंचे न सचेतन, आने वाले समय में कोनो चुनाव के कोनो मतलब न रह जाए। आज एक बिकाऊ लाल भा है, आज सिर्फ 25 जने बिके हैं। का हम पंचे चाहे थे कि पूरी प्रजातंत्र लुट जाए, का हम पंचे चाहे थे कि जे का हम पंचे आपन अधिकार दी है वो आपन फायदा खिंचे दल बदल ले। भाई विश्वनाथ सिंह एक साधारण परिवार के आई, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। इनका पिछले वार्ड टिकट कांग्रेस पार्टी से मांगत रहे, लेकिन कुछ यह था कि भाई जो पहले से उनका दे दीन जाए, तो बिसाऊ लाल सिंह जी का टिकट मिला। और बिसाऊ लाल जी गे कहे कमलनाथ सिंह जी से आखिरी में मिल के आए 12 तारीख का या 10 तारीख हमें याद नहीं है, सांझ के आए। ओके पहले पैसा नहीं चुके रहे, ओके पहले पैसा नहीं चुके रहे वो बिसाऊ लाल। जेपी अग्रवाल इजाजत अच्छी तरीके से हम जाने थे कि जेपी अग्रवाल होती जाना थे कि पैसा ले चुके रहे, लेकिन ओके बादों सौदा करे आए रहे कि कमलनाथ जी मुझे मंत्री बना दीजिए। कमलनाथ जी साफ साफ कहे कि मैं आपको अकेले मंत्री कैसे बना दूं। आप जब पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो आपका नाम क्या था, याद करी भूल गए, पियाउला। पूर्व मध्य प्रदेश की सड़क के डामर पीकर रहा बिसाऊ लाल। यह वह बिसाऊ लाल है जो दिग्विजय सिंह के सरकार के समय हम पंचे रोए के मर जाते रहे। हम यह शहडोल जिला के प्रभारी रहे, रीवा से में 6 घंटा लागत रहा, काहे कि इनके सड़क के डामर वो बिसाऊ लाल पीलीस रहा। सही है गलत? और यदि अपना पंचे मौका दे दिए, यदि अपना पंचे अब की गलती कर दी है, तो पता नहीं अपना के का पीजे या अपना जाने। लड़ाई साफ ही एक ईमानदार साधारण गरीब परिवार आदिवासी के और एक युवा व्यक्ति जो आदिवासी नहीं रहेगा। आज बिसाऊ लाल सिंह जी को वो पीड़ा नहीं आवत है कि वो गरीब आदिवासी के घरे में खाना है कि नहीं। वह सोचा था कि नोट के बल पर हम वोट ले लें। अब जनता तय करी 3 तारीख का, और हमें जौन भरोसा है, मां नर्मदा जी की कृपा रही, जौन भरोसा है कि अनूपपुर जिला बता दे कि हम पंचे बिकाऊ नहीं हैं, टिकाऊ हैं और विश्वनाथ के साथ हैं। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उपचुनाव
जिन 22 विधायकों के कारण और बाद में 3 और 25 विधायकों के कारण थोपा गया है, जब ये 22 विधायक संविधान को तार तार कर रहे थे, उस समय हमारे मंचा सिंह, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी संविधान के दायरे में रहकर अंतिम सांस तक कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए लड़ रहे थे। उस तरीके से लड़ रहे थे जिस तरीके से सीमा पे एक सेना का सिपाही गोलियों से छलनी होने के बाद अंतिम दम तक लड़ता है। मैं इन पंक्तियों के साथ माननीय एनपी प्रजापति जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष को आमंत्रित करना चाहूंगा कि अनाचार की जिस आंधी में दानवता मुंह खोल रही, सुधीजनों के मध्य रक्त से सनी लेखनी बोल रही, हम भी दोषी, तुम भी दोषी, सारा आलम दोषी है, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी होश भरी खामोशी है, होश भरी खामोशी है। इस खामोशी को तोड़ने के लिए मैं एनपी प्रजापति जी को सादर आमंत्रित करता हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रद्धेय कमलनाथ जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व आदरणीय अजय भैया, मंचासीन सभी आदरणीय पूर्व मंत्रीगण, वर्तमान विधायकगण, सभी पदाधिकारीगण और जिन जिन का नाम जयप्रकाश ने लिया हो, अजय भाई ने लिया हो, सुनील सराफ ने लिया हो, सुंदरलाल ने लिया हो, उन सबको समाहित करते आप सबको प्रणाम करता हूं। 40 साल का संसदीय इतिहास, जो संसदीय मंत्री भी रहे भारत सरकार में, जिनको एक एक चीज का ज्ञान है संविधान का, वो मुखिया मिला कांग्रेस का मध्य प्रदेश में। 11 महीने में जो युवक आज सड़क पर उतरे हैं, 15 साल में इनको शिवराज तुम नौकरी नहीं दिला पाए, उनको सड़क पर उतरने के लिए, चिल्लाने के लिए छोड़ दिया तुमने। ये किया है तुमने। साथियों, कोरोना अगर मध्य प्रदेश में 5000 मौतें हुई हैं तो इसके जवाबदार भारतीय जनता पार्टी के शिवराज और तुम्हारा मंत्रिमंडल है, क्योंकि जब एनपी प्रजापति ने 16 मार्च में कोरोना के ऊपर कहा था कि विधानसभा में बंद कर रहा हूं क्योंकि तेजी से कोरोना मध्य प्रदेश में फैल रहा है, उसके बाद आज 5000 मौतें हो गई हैं, उससे 50,000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। ये सब घृणित कार्य बिस्काऊलाल, तुमने तो अनूपपुर में होली भी नहीं खेलने दी क्योंकि तुम बेंगलोर में पैसे खा के बैठे थे, बेंगलोर में पैसे खा के बैठे थे। क्या किया तुमने? क्या इस अनूपपुर की जनता ने तुम्हें इसलिए जिताया था कि तुम हमारी सेवा मत करना, पैसे खाके चुनाव की प्रचार ऑडियो गाड़ी से करना, ऑडियो गाड़ी में करना। आप तक तो भैया ऑडी गाड़ी में नहीं, बिसाऊलाल चलते थे हटो बच्चों में, अब काय में चल रहे हैं। हाँ, ये सब भाई पैसा को खेल है और कहीं को खेल नहीं है। जो भैया क्या जमाना आ गया, जिसके पास पैसे होंगे वही तो बांटेगा, जिसके पास पैसे होंगे वही बांटेगा। 100 रुपए के करकरे नोट, 500 रुपए के नोट कौन बांट रहा है? जो बिका है। कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? अब आप सब खुद सोच लीजिए, तुम्हें मालूम है कौन कितने में बिका है? कितने करोड़? कौन कितने में बिका है?
भैया वो 35 में नहीं 50 में बिता था, क्योंकि मंत्री स्तर का आदमी था। आप लोग बहुत गलत फहमी में हो। और साथियों, जो दाल कांग्रेस के जमाने में 50 रुपए की बिकती थी किलो, आज बिक रही है 130 रुपए किलो। आज जो कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल बिकता था 55 और डीजल बिकता था 50, आज बिक रहा है 80 और 93। महंगाई नहीं बढ़ी, अच्छे दिन आ गए। जितनी 15 साल में कमाई की थी, उतने लोकतंत्र को खरीदने में, विधायकों को खरीदने में 33 और 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जितनी कमाई 15 साल में की थी। 15 साल का हिसाब दो, क्या 11 महीने का हिसाब मानते हो? पहले 15 साल का हिसाब दो। उसके बाद हम जाने कि तुम वोट मांगने किस हैसियत से आ रहे हो। पैसे खा लिए, पाप कर दिया, पाप। हमारे बाप दादों के जमाने में पाप और पुण्य चलता था, आदमी डर जाता था अगर पाप करता था। लेकिन ये पाप करके आया है तो वोट मांगने आया है। अरे ये पापी सरकार सामूहिक बलात्कार करवा रही है। 6 जिले में हो गए। 100 नंबर की गाड़ी कहां गई? महिला थाने कहां गए? सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये 11 महीने में क्यों नहीं हुए? अभी 6 महीने में क्यों शुरू हो गए? क्योंकि अपने अपने चीन के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले बिठा दो। उनको मालूम है कि हमारे ऊपर किसका आशीर्वाद और कंधे पे हाथ है, जो करना है करो। क्या है ये? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये जनतंत्र है? नहीं। जो बिका है वो लोकतंत्र नहीं जानता, वो जनतंत्र नहीं जानता, वो सिर्फ पैसे का तंत्र जानता है। ये एक नया तंत्र आया है, तंत्र मंत्र यंत्र में एक नया तंत्र आया है, पैसा तंत्र। जो सुरेश शिवराज के कबीना के पूर्व मंत्रियों को पढ़ना आता है, गढ़ना आता है और बोलना आता है। सिर्फ ये लोग हैं। साथियों, आपको बिकाऊ और उबाऊ चाहिए या टिकाऊ चाहिए? बिकाऊ और उबाऊ चाहिए या टिकाऊ चाहिए? टिकाऊ चाहिए तो ये विश्वनाथ है। टिकाऊ चाहिए तो विश्वनाथ है। आपके अपने गांव का, आपके अपने अनूपपुर का जिला जनपद का सदस्य रहा है। सर्वे में जिसका नाम आया वो आपके सामने खड़ा है। घोषित होने के बाद तो कमलनाथ जी पहचाने की विश्वनाथ कौन है। यह स्थिति थी क्योंकि सर्वे में जो आया वो किया है, कोई नेता के कहने पे नहीं दिया। अजय सिंह जी बैठे, उनसे पूछ लो, इनके कहने पे दिया। कमलनाथ जी से खुद से पूछ लो तो बोलेंगे मैंने सर्वे पे दिया। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में भांग घोलना चाहते हैं। कृपया जरा ध्यान रखिए, पैसा वहां भांग में मत डालिए, मत डालिए। अरे यही कोरोना में उमरिया में हादसा हुआ। कितने मजदूर ट्रेन में कटे थे जो उमरिया लाए गए। तब शिवराज और बिकाऊलाल कहां थे? उमरिया में आए थे कुछ? शहडोल का पुराना हिस्सा कहां से हुआ? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि आज ये चुनाव पाप और पुण्य का है। लोकतंत्र को खरीदने वाले तंत्र का है। 15 साल बाद आपने हम लोगों को मौका दिया था, इनने खरीद के अपनी सत्ता बनाई है। ये लोकतंत्र नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अजय भाई,
भैया सभी से अनुरोध है, ए मयंक जी अब आने दीजिए, मैं बुला रहा हूं उनको। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए, उतरते में माला पहना देना। चलिए आप लोग भैया। अब मैं सादर अनुरोध कर रहा हूं, एक एक गरीब से लेके खेती की चिंता करने वाले, नौजवानों की चिंता करने वाले, उद्योगों की चिंता करने वाले, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठतम नेता, हम सबके नेता श्रद्धेय कमलनाथ जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। दुबे जी हट जाइए। श्रद्धेय कमलनाथ जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आइए और हम सबको उद्बोधित करिए, क्योंकि ये जो जन से लाभ आया है ये आपको सुनने आया है, आपको फिर से मुख्यमंत्री देखने आया है। आइए कमलनाथ जी। माननीय कमलनाथ जी मंच की दाहिनी ओर जो माइक है उस पर जाएंगे। मैं कमलनाथ जी के लिए ये पंक्तियां समर्पित करता हूं कि भरकर चरण विजित श्रृंगों पर, भरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर दो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। और नींद कहां उनकी आंखों में, नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं। गति की तृष्णा और बढ़ती, पड़ते पद पर जब छाले हैं। दिन रात मेहनत करके माननीय कमलनाथ जी 28 सीटों पर कांग्रेस को जिता रहे हैं। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। MP प्रजापति जी, अजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, कुंदेलाल जी, सुनील सराफ जी, हमारे मंडला के विधायक नारायण पट्टा जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, कमल मरावी जी, हमारे प्रत्याशी सरल स्वभाव के सीधे साधे, जिनको मैंने खुद चुना है आपके लिए, विश्वनाथ जी, वीरेंद्र सिंह बन्ना जी, भूपेंद्र मरावी जी, नीलेश उइके जी, विजय राघवेंद्र सिंह जी, अशोक मस्कोले जी, ओंकार मरकाम जी, सभी सबका किसका नाम लूं मैं, सभी यहां बैठे हमारे कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। बारिश में इतनी देर से आप यहां बैठे हैं, आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, आपने मुझे बल और शक्ति दी और आपने मेरा खून 250 ग्राम बढ़ाया है। आप इसीलिए यहाँ आए क्योंकि आपको कांग्रेस पर विश्वास है, आपको कांग्रेस के सिद्धांतों पर विश्वास है, कांग्रेस की संस्कृति पर विश्वास है। कांग्रेस की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, समाज को जोड़ के रखते हैं, धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति और यही भारत की संस्कृति है। ऐसा आजादी के बाद कितनी बड़ी चुनौती थी कि अपने देश की इतनी जातियां, इतने धर्म, इतनी भाषाएं, ये चुनौती थी कि हम अपने देश को एक झंडे के नीचे कैसे रखें। चुनौती थी हम सब समाज और सब धर्म और सब वर्ग को कैसे जोड़ें। चुनौती थी कि हमारा आदिवासी भोला भाला समाज, हमारा आदिवासी सरल समाज, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। इनको चुप करें, इनको कैसे सुरक्षित करा जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाए और आज जब आदिवासी समाज के पास उसकी जमीन सुरक्षित है, आदिवासी समाज के पास उसका भविष्य सुरक्षित है, ये जवाहरलाल नेहरू और पंडित और इंदिरा गांधी जी की देन थी। उन्होंने ये कानून बनाए थे। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए देश का इतिहास, क्योंकि यही अपने देश का आजाद इतिहास है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश को संविधान दिया। संविधान दिया, हमारे देश में प्रजातंत्र आई। हमारा देश आज सबसे बड़ा प्रजातंत्र पूरे विश्व में है। ये प्रजातंत्र कमलनाथ के लिए नहीं है, ये प्रजातंत्र हमारे नौजवानों के लिए है जो यहां खड़े हैं। ये प्रजातंत्र सुरक्षित रहे हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए, ये संविधान और प्रजातंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था, उन्होंने प्रावधान बनाए थे कि अगर कोई सांसद का निधन हो जाए, उन्होंने प्रावधान बनाया था कोई विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी राजनीति आएगी जहां बोली बोल लो और बिक जाओ और बिक के उपचुनाव करवा दो। ये आप सबके सामने है कैसे हमारे संविधान से खिलवाड़ किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि जब राजनीति में इस प्रकार की गिरावट आएगी, हमारा मध्य प्रदेश कलंकित हुआ। और आदिवासी समाज में बड़े खुले रूप से कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज तो सबसे विश्वास पात्र समाज है। सही बात है, आदिवासी समाज कभी बिकता नहीं है, और अगर कभी बिक जाता है तो पूरे आदिवासी समाज को कलंकित करता है। ये सच्चाई आप सबके सामने है। यही आज उपचुनाव किसी के हार जीत का नहीं है। आप विश्वनाथ को जिताएंगे वो तो आप जिताएंगे, ये तो घर बैठ जाएंगे। पर भविष्य में क्या होगा? क्या हम स्वीकार कर लेंगे कि ये राजनीति अपने देश में दिखाऊ की चाहते? सौदा कर लो, बोली बोल लो, सरकार बना लो। ये जो सच्चाई है, नौजवानों, मैं तो आपसे कहता हूं ये आपका भविष्य है। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया है, पर नौजवानों आपको सोचना है किस प्रकार ये बिकाऊ राजनीति आप 15 साल का हिसाब किताब दे दीजिए। 15 साल में आपने कितने झूठ बोले हैं, 15 साल में आपने कितनी घोषणाएं करी है। शिवराज जी, आपको तो जनता ने घर बिठाया था, मैंने सोचा था आप घर बैठ जाओगे, थोड़े दिन झूठ बोलना बंद कर दोगे, पर शिवराज जी तो बात नहीं आते। अपने झूठ बोलने से, ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, झूठ को भी शर्म आ जाती है इनके सामने कि इतना झूठ, हर बात में झूठ। यारे आके कहेंगे मैं इसकी घोषणा करता हूं। 15,000 घोषणाएं तो शिवराज जी आपने करी है। देखिएगा आएंगे अपने जेब में नारियल लाएंगे, घोषणा करेंगे, नारियल फोड़ेंगे। आजकल तो दोनों जेबों में नारियल लेके घूमते हैं, जहां मौका मिलता है नारियल फोड़ लेते हैं। ये शिवराज सिंह जी। और 15 साल में कैसा प्रदेश आपने हमें सौंपा? 15 साल बाद जो प्रदेश हमें सौंपा, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रदेश सौंपा जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1। आप देख रहे हैं आज भी कितना बलात्कार हो रहा है, कितना बलात्कार हो रहा है, कैसी छूट है। महिलाएं, माता और बहनों, आपको ये बात समझनी है। शिवराज सिंह ने ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां कोई कौन सी चुनौती नहीं थी, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती,
किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। तो ये हालात हमारे कृषि क्षेत्र की थी, जहां किसानों की आत्महत्या रोज होती थी। मैंने शुरुआत करी थी किसानों का कर्जा माफ करें, शुरुआत करी थी। और शिवराज सिंह जी, जितना भी झूठ बोल लो आप, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ इस किस्त में, और होने जा रहा था। बेरोजगारी में नंबर 1 मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है। ये नौजवान खड़े अभी नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद कर रहे थे नौजवान। सबसे बड़ी चिंता मुझे इन नौजवानों की थी। आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना बिजली के। पर आज के नौजवान की अपनी सोच है। आज के नौजवान में एक तड़प है। आज का नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा है। सही बात है, बहुत ज्ञान है आज के नौजवान में। आज के नौजवान में एक तड़प है, वो कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है आज का नौजवान। और शुरुआत करी थी जब कांग्रेस की सरकार रहती थी केंद्र में, इंदिरा गांधी जी ने हमारे कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण किया था। इंदिरा गांधी जी का स्वप्न था कि जो गरीबी जमीन के ऊपर है, जो कोयला जमीन के नीचे है, इस गरीबी को जमीन में गाड़ो और ये जो हमारी संपत्ति कोयले की है इसको ऊपर लाओ। निजी कंपनियां चलाती थी ये कोयले के खदान से। और क्या हुआ? ये मोदी जी जो कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नौजवान आपको याद है ना, कहते थे मोदी जी 2 करोड़ नौजवानों को हर साल मिलेगा रोजगार। निजीकरण कांग्रेस और इंदिरा गांधी जी करती है राष्ट्रीयकरण, ताकि हमारे मजदूरों का, जिनका खून पसीना कोयले क्षेत्र में लगा है, वो सुरक्षित रहे। और ये करते हैं निजीकरण। इनके सोच में ये निजीकरण है। अब कृषि क्षेत्र में मंडियों का निजीकरण, जहां मौका मिलता है उद्योगपतियों के हाथ में डाल दो। ये बात आप सबके सामने है। आज नौजवान कैसे सुरक्षित रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये नौजवान जो खड़े हैं कितनी आशा भरे चेहरे से हैं, अभी अतिथि शिक्षक। हम तो रोजगार की बात करते थे, आप अपना बैनर लेके खड़े थे। मैं तो रोजगार की बात करता था कि कैसे रोजगार नया बनाया जाए। मैं ये तो जो रोजगार में है उनको कैसे छटाया जाए, ये इनकी सोच थी। ये अतिथि शिक्षक कितने असुरक्षित रहे। मत चिंता करिएगा, कमलनाथ की सरकार आएगी, कमलनाथ की सरकार आएगी। मेरा क्या प्रयास था? मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे अनूपपुर शेडोल में निवेश आए। हमारे पास कोयला है, बिजली है, हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। ये हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों का, उद्योगों का सेंटर क्यों नहीं बन सकता कि हमारे नौजवानों को रोजगार और व्यवसाय का मौका मिले। हमारा नौजवान कोई गाड़ी चला लेगा, कोई मिट्टी गिट्टी का काम कर लेगा, कोई सप्लाई का काम, कोई मरम्मत का काम कर लेगा, उद्योग कर ले। निवेश आए, पर निवेश तो तब आता है जब लोगों को उस प्रदेश में विश्वास हो। मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से थी। मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, हर चीज में मिलावट। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चालू किया। मैंने कहा कि ये मिलावट का युद्ध, शुद्ध का युद्ध हम करेंगे। मैंने कहा कि ये माफिया से कोई समझौता नहीं हो सकता। 15 साल ये माफिया उत्पन्न रहा। मैंने ये शुरुआत करी। मैंने कहा था कि ये मध्य प्रदेश के
कितने झूठ बोले, कितनी घोषणाएं करी। शिवराज जी, आप तो घर बैठा था, सौदा करके आपने गवर्नमेंट बना ली। ये आज प्रश्न हमारे सामने है। कौन सा पाप मैंने किया था? कौन सी गलती मैंने करी थी? 15 महीने सरकार रही, 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया सौदाबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने। मैंने कहा कि हम शुद्ध का युद्ध करेंगे, मैंने कहा कि हम बिजली देंगे 100 रुपए 100 यूनिट दी आप सबको। मैंने कहा किसानों को हम का बिजली का रेट आधा करेंगे, करा। मैंने कर्जा माफ का शुरुआत करी। कौन सा पाप मैंने किया? मैं नौजवानों के भविष्य की लड़ाई लड़नी शुरू करी थी कि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। कौन सा पाप मैंने किया? तो ये प्रश्न आप सबके सामने है। मैंने पेंशन बढ़ाई कि हमारे बुजुर्गों को अच्छी पेंशन मिले। कौन सा मैंने पाप किया था? मैं तो ये पूछना चाहता। ये तस्वीर आप सबके सामने है। और नौजवानों, माता और बहनों, आज आपको अपना भविष्य सुरक्षित रखना है। ये हमारे उम्मीदवार विश्वनाथ के भविष्य का चुनाव नहीं है, विश्वनाथ सिंह जी के भविष्य का नहीं है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। आप कैसा नक्शा बनाना चाहते हो, कैसा प्रदेश चाहते हो, ये चुनाव में आप तय करेंगे नौजवानों का भविष्य क्या होगा। इस चुनाव में आप तय करेंगे कि हमारी माता और बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी। ये इस चुनाव के मुद्दे हैं। आपका ध्यान मोड़ में आएंगे। मैंने देखी फोटो नोट बांधने में, आपने देखी ना, सबने देखी, पैसे बांध रहे हैं। यही बचा है बीजेपी के पास, पर बीजेपी समझती नहीं कि नेता बिकाऊ हो सकते हैं, यहां के वोटर बिकाऊ नहीं है और आदिवासी समाज बिकाऊ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी समझ जाइए। पैसे बांट लेना, सौदा कर लेना, नेताओं को खरीद लेना, तो वोटर को नहीं खरीद पाओगे। आज हमारा जो मतदाता है समझदार है, आज के नौजवान समझदार हैं। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको 3 तारीख को ये फैसला करना है। 1 तारीख से ये तंबू नहीं रहेगा, ये झंडे नहीं रहेंगे, ये मंच नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे नौजवान तो रहेंगे, हमारे मजदूर तो रहेंगे, हमारी माता और बहनें तो रहेंगी। हम कैसे इनका भविष्य सुरक्षित रखें? तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जो उम्मीदवार हैं ये तो आपकी सेवा करेंगे, पर आज मैं अनूपपुर को कहना चाहता हूं कि विश्वनाथ जी तो आपकी सेवा करेंगे। सीधे साधे आदमी है, सीधे साधे आदमी। और मैं उदाहरण बनाना चाहता था, एक तरफ एक बिकाऊ और एक तरफ एक सीधा साधा ईमानदार आदिवासी। ये हमारे विश्वनाथ जी है। विश्वनाथ जी और कमलनाथ मिलके अनूपपुर का एक नया इतिहास बनाएंगे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इन नौजवानों का भविष्य हम सुरक्षित रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सच्चाई देख के सच्चाई का साथ देंगे। अगर आप सबने अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता। 10 तारीख को जब गिनती होगी, कांग्रेस पार्टी का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रवि बैगा और अशोक कोल जी, नारायण सिंह पट्टा जी और कमल मरावी जी के 4 महीनों की मेहनत से 250 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। मैं अपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों से निवेदन करूंगा कि मंच के सामने आ जाएं और कांग्रेस की सदस्यता हाथ उठा करके ले। ये सभी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हैं। 4 महीने जो है कमल मरावी जी और नारायण सिंह पट्टा जी के अथक प्रयासों से ये रवि कोल
रवि बैगा जी और अशोक कौल जी के नेतृत्व में ये सभी लोग जो है कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। मैं साथ ही दुल्हारा उप सरपंच अयोध्या पटेल जी के नेतृत्व में ये 150 लोगों की लिस्ट है, मैं नाम सबका नहीं ले पा रहा हूं, उन लोग भी आए और सदस्यता ले लें। मयंक